नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। आज से शुरू हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से कई महत्वपूर्ण सवाल और मुद्दे उठाए गए। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए पढ़े गए शोक संदेशों और मौन के बाद विधायकों ने बोलना शुरू किया तो अध्यक्ष को चुप करवाना पड़ा। दरअसल कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने अपने क्षेत्र के 4 गाँव में सेम की समस्या और पानी की समस्या का प्रश्न उठाया। कृषि मंत्री ने जवाब दिया, परंतु वे इससे संतुष्ट नहीं थी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लाखों एकड़ वाटर लॉगिंग की समस्या है, हमारा 1 लाख एकड़ का लक्ष्य है। इस समस्या को दूर करने के लिए जनवरी में पोर्टल एक शुरू किया जा रहा है, जिसके बाद ये समस्या काफी हद तक दूर होगी, क्योंकि लोग अपनी जानकारियां इस पोर्टल के माध्यम से साझा कर सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रश्न किया कि जल भराव से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा कब दिया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल किया गया है कांग्रेस की ओर से। शून्यकाल में अभय चौटाला ने कहा कि सीएम पिछले विधानसभा सत्र में 3 कृषि कानूनों का प्रस्ताव लेकर आए थे, अब प्रस्ताव वापस लिया जाना चाहिए और माफी भी मांगी जानी चाहिए, ये कहा अभय सिंह चौटाला ने। साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक ने किसानों के मुकदमे वापस लिए जाने और 715 किसानों की याद में शहीद स्मारक बनाए जाने की मांग भी उठाई। वहीं महम के विधायक बलराज कुंडू ने महम में गंदे पानी की समस्या उठाई। साथ ही उन्होंने सदन में अधिकारियों पर सिर्फ एक विशेष पार्टी के नेताओं की बात सुनने का गंभीर मामला भी उठाया। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने शून्यकाल में क्रीमी लेयर की सालाना इनकम घटाने पर सवाल उठाया। साथ ही चिरंजीव राव ने किसान आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने और मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। जननायक जनता पार्टी से विधायक नैना चौटाला ने दादरी जिले में बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी के मुद्दे को उठाया। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने मेवात क्षेत्र में शिक्षकों की कमी के मामले का सवाल रखा। एचपीएससी और एचएसएससी के माध्यम से विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती के विरोध में प्रस्ताव रखा गया। एचपीएससी और एचएसएससी के जरिए विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी। यूनिवर्सिटी में भर्ती के लिए एक प्रोसेस बनाया गया है और एक सर्च और सिलेक्शन कमेटी भी बनाई गई है। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया। जी, सदन की कार्रवाई सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्यव्रत शास्त्री साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अजय सिंगला साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सुखबीर तंवर साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। शास्त्री साहब, पहला सवाल आप ही से। कई बड़े मुद्दे और ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर प्रदेश की जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों में जो भर्ती का मामला उठाया गया है, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा हम कहें कि विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों की ऑटोनोमस एक बॉडी है विश्वविद्यालय, और उनकी स्वायत्तता खत्म करने की कोशिश जो है सरकार की ओर से की जा रही है। ये एक बड़ा सवाल उठाया गया। हाँ, बिल्कुल ये सवाल रखा गया है और सरकार इसके बारे में स्पष्टीकरण देगी। उससे पहले ये विषय पूरा हो गया, डिबेट कर नहीं आ पाया, सरकार कल देगी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा इसमें कहना है कि स्वायत्तता एक है कि विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता होनी चाहिए, लेकिन सरकार के मानना है कि इसमें कभी कभी कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक से व्यवस्थाएं करने के लिए सरकार का कोई दखलंदाजी का विषय नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक हो इसके लिए कम से कम भर्ती वहां ठीक हो जाए। बाकी तो दिन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं है, लेकिन भर्ती ठीक हो और उसके अंदर ठीक से लोग उसके अंदर चयन होकर आए, इस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। इसमें स्वायत्तता का कहीं भी कोई मुझे दिखाई नहीं देता। नहीं, इसमें 2 सवाल है। मैं कांग्रेस के पास और इंडियन नेशनल लोकदल के पास जाऊं उससे पहले जो विपक्ष की ओर से ये मुद्दा पहले भी उठाया गया था, शास्त्री साहब, पहला सवाल ये है कि ये कैसे तय हो कि अभी जो भर्तियां विश्वविद्यालयों में अब तक होती रही है उसमें वो ठीक तरीके से नहीं हुई, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो जिस तरीके से सरकारी महकमों में बैकलॉग अभी तक नहीं भरा जा चुका और पद खाली पड़े हुए हैं, रिक्त पड़े हुए हैं, क्या मान के चले कि जब
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपने विभागों जो उनके उनके भर्ती की जिम्मेदारी जिनके पास है उनको ही नहीं पूरा कर पा रहा है, तो यूनिवर्सिटीज में कैसे वो काम कर पाएगा या एचपीएससी कैसे काम कर पाएगी? ये एक सवाल विपक्ष की ओर से लगातार उठाया जाता रहा है। देखिए, वो प्रश्न उठाया जा रहा है, इसलिए जहां धुआं है वहां अग्नि होगी, ये सिद्धांत है। तो जब कुछ नया करने के विचार किया है, वो स्थायी व्यवस्था नहीं है, वो एक अस्थायी व्यवस्था है। उस अस्थायी व्यवस्था को आपने जो प्रश्न किया, वो मैं समझता हूँ कि जब विधानसभा में चर्चा हो जाएगी तो हम चर्चा करेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत जगह बहुत सी चीजें ऐसी हुई जिसके आधार के ऊपर शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह बहुत समय से लोगों ने उठाए। अरे इसको सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा कि सब कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए, सब कुछ हम करेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं जैसा आप कह रहे हैं वैसा भी नहीं होना चाहिए, और जैसा कोई आदमी यूनिवर्सिटी में जाकर कहे कि मैं ऑल इन ऑल, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सामंजस्य और बड़ी बात। चलिए, आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अजय सिंगला साहब भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। सिंगला साहब, मैं बिल्कुल, और मैं प्रदीप जी, मेरे पास बहुत उदाहरण है, लेकिन मैं माननीयों के प्रति यहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ा ठीक नहीं है। चलिए, तो जो कुछ हुआ है वो ठीक व्यवस्था के लिए, सिंगला साहब से ले लेता हूँ इस पे सिंगला साहब। जी प्रदीप जी, मुद्दा एक ही है, सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए, ब्रीफकेस दो, नौकरी दो। जितना ज्यादा मेरे हाथ में आएगा उतना ज्यादा ब्रीफकेस मेरे हाथ में है। हरियाणा के साथ कर क्या रहे हैं आप? ब्रीफकेस की नीति पे चलेंगे क्या आप? यही तो है, कांग्रेस यही तो कह रही है। मत करो हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा, उनके भविष्य के साथ धोखा, उनकी नौकरियों के साथ धोखा। आपके हाथ में सरकार भले के लिए दी है। ये जो आपने बनाई ना सरकार 40+10, अब की बार यमुना पार, अब की बार तड़ी पार वाली, इसको और मत बदनाम करो, कुछ अच्छा काम करो। और ये जो ब्रीफकेस वाला किस्सा है, इसमें आपत्ति, सवाल तो ये है ना सिंगला साहब, आपत्ति क्या है? अगर सरकार एचपीएससी या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए भर्तियां करना चाहती है तो इसमें आपत्ति क्या है? सवाल ये है ना। नहीं, हमें नहीं आपत्ति, हरियाणा के युवाओं को आपत्ति है कि और ज्यादा ब्रीफकेस देने पड़ेंगे, और 10 से 15 लाख की बोली लगेगी, और सेक्रेटरीट के अंदर बोर्ड बढ़ाना पड़ेगा। सिंगला साहब, इसके नीचे अध्यापक के इतने पैसे। हरियाणा के युवाओं को आपत्ति है, हरियाणा के युवाओं को आपत्ति है, तो कांग्रेस को आपत्ति है। हम सिंगला साहब, अब तो बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है, अब तो बात ही साफ होती जा रही है। जिनके अपने मकान आप से इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाओगे, हरियाणा में ट्रांसपेरेंसी की चीज की है, भ्रष्टाचार की है। आपका काम है बोर्ड लगाना सेक्रेटरीट के बाहर, डेंटल सर्जन 40 लाख, एचसीएस 50 लाख, नर्स 30 लाख, पीएन 20 लाख, कंडक्टर 10 लाख, इसकी कमी रह गई आपके पास में। बेरोजगारी आपसे नहीं हटती, भ्रष्टाचार। इस मुद्दे के अलावा भी कई और सवाल मुद्दे उठाए गए हैं। सिंगला साहब, मैं आऊंगा आपके पास भी। फिलहाल अरविंद भारद्वाज साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, स्वागत है आपका। जननायक जनता पार्टी से सहयोगी पार्टी है सरकार में। भारद्वाज साहब, आज बाडड़ा से विधायक नैना चटौला की ओर से सवाल उठाया गया कि उनके इलाके में डॉक्टरों की कमी है, और ये मुद्दा गंभीर है क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से, सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन सवाल यह है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, सत्यव्रत शास्त्री साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, मिलकर सरकार आप लोग चला रहे हैं, और हालत यह है कि जब उप मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं उसी पार्टी से विधायक अगर अपने इलाके में भी सुविधाओं की कमी और डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी का मुद्दा जब इस तरह से उठाते हैं, तो कैसे आप लोग भरोसा दिलवाएंगे कि पूरे हरियाणा में सब कुछ ठीक ठाक है, सब चंगा सी? नहीं, नैना सिंह चौटाला जी, श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी जननायक जनता पार्टी की सदस्य होने के साथ साथ बाडरा क्षेत्र की विधायिका भी हैं, और उनका फर्ज बनता है कि अपने क्षेत्र की मांगों को वो सदन में रखें, और वही काम उन्होंने किया। जो समस्याएं हैं वो हैं, उसको छुपाने से कोई बात नहीं है। हमें स्वीकार करना होगा और इस पर जवाब भी। नहीं, स्वीकार करने से बात नहीं बनती ना। ये समस्या अभी तक है क्यों?
2 साल हो चुके हैं सरकार को, स्वीकार कर लेने से बात नहीं बनती। नहीं, ये कल भी एक चर्चा में यही बात हो रही थी कि हमने पकड़ लिया जो धांधली करने थे। पकड़ने से बात नहीं बनती ना अरविंद साहब। बात यह है कि ऐसी नौबत क्यों आती है। आप कीजिए, व्यवस्था ही कीजिए। सर सुनिए जी, डब्बा जी आप बड़े सीनियर हैं, हमारे पत्रकार हैं, और हम सभी आपको देखकर, आपको सुनकर सीखते हैं। डब्बा साहब, ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने पूरी तरह इसे 100% दुरुस्त कर दिया है। हाँ, प्रयास हम जरूर कर रहे हैं, और जहां जो कमियां हैं, जो सरकार ने उस पर श्रीमती नैना चौटाला जी के सवाल पर जो जवाब दिया, वो बड़ा अच्छा और बड़ा सही जवाब है। उनमें ये कहा गया कि पीछे कोरोना की वजह से कुछ भर्तियां हमारी जो डॉक्टरों की होनी थी वो पेंडिंग है, और बड़ी जल्द हम उन्हें पूरी करके इसका समाधान करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि कहीं कोई कमी नहीं है, गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां कमियां हैं उसे उजागर करना अच्छी बात है, सभी विधायकों को करनी चाहिए, और हमारा सरकार का ये फर्ज है कि हम उन कमियों को दूर करें, दुरुस्त करें, ताकि आगे इस तरह की समस्या ना आए। और रही बात जिस तरह से अभी चर्चा चल रही थी HPSC की, SSC बोर्ड की, उसमें भी ये इसी सरकार में है कि यही लोकतंत्र है कि अगर कहीं कोई कमियां दिखी हैं, कहीं कोई इस तरह का मामला सामने आया, तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, उस अधिकारी के खिलाफ भी की जिसने इस तरह का भ्रष्टाचार किया, और इसमें जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। एक भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। और ये पुरानी सरकारें नहीं है, जिस तरह से अभी कांग्रेस के जो साथी बोल रहे थे, उनकी 10 साल की सरकार रही, उन्होंने कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनके राज में जिस तरह से भर्तियां की जाती थी वो हरियाणा प्रदेश का बच्चा जानता है। और आज जिस तरह से भर्तियां की जा रही है, ये सब जानते हैं कि आज किसी तरह की कोई सिफारिशें नहीं, चाहे कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, या आपने अधिकारी का मसला उठाया। मैं एक अधिकारी की बात सत्यव्रत शास्त्री साहब से करूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया मैं सुखबीर तंवर साहब से ले लेता हूँ। जी डबा साहब। जी तंवर साहब। डबा साहब, जिस प्रकार से आज का विषय है और जो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के विषय पे आप शुरुआत में बात हुई, ना कि सिर्फ विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का विषय है, बल्कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में आई है, अनेक संवैधानिक संस्थाओं में जिस प्रकार से हमला किया, जिस प्रकार से बोल रहे हैं, उनकी गरिमा को प्रकार से सुन तो लीजिए तंवर साहब, आप ही के सामने जवाब जो है रोहतक के सामने फरार है पेपर लीक करने के मामले में। यूपी इनेलो का जो रोहतक का अध्यक्ष है वो खुद पेपर लीक के मामले में फरार चल रहा है। पीओ है, वो आरोपी घोषित हो चुका है और वो फरार है। उसी के कार्यालय में इनका जिला कार्यालय चलता है। ये किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं? अरे ये तो खुद पेपर लीक करवा रहे हैं, इनके लोग शामिल हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है, ये भी जवाब ले लेते हैं, ये भी जवाब ले लेते हैं सुखबीर तंवर साहब। ये विषय पे बात करें जी, बीच में नाटो का टाकी करें। बोले तंवर साहब। नवाज साहब, मैं क्या रहा हूँ अरविंद जी, मैं दिवाली की बात कर रहा हूँ, होली चले गए। मैं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता दे रहा हूँ और ये बीच में आ गए। आप इनका रोहतक का जो युवा अध्यक्ष है वो खुद फरार पूछ लेते हैं, पूछ पेपर लीक करने के सुनिए अरविंद जी, सुनिए प्लीज अरविंद जी सुन लीजिए। फिर आप बोल नहीं पाएंगे। सुखबीर जी बोलिए। मुश्किल से 20 मिनट में लेता हूँ टीवी पे पूरे दिन में भाई साहब, थोड़ा सा प्लीज। बल्कि जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश की सरकार ने अनेक संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का जिस प्रकार से हनन किया है, वो विगत के 7-8 साल में सबके सामने है। अभी बात चल रही थी जो डॉक्टरों के विषय में, डॉक्टरों की कमी के बारे में। निसंदेह HPSC में जिस प्रकार का मामला आया, ये भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भर्ती से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना ये भी चाहता हूँ, जब ये खट्टर साहब की सरकार बनी थी, उस वक्त इन्होंने एक एक्सटेंशन पॉलिसी डॉक्टरों के लिए लाए थे कि रिटायरमेंट के बाद उनको 65 वर्ष तक एक्सटेंशन दिया जाएगा। अभी करीब 3 महीने पहले इन्होंने जिन डॉक्टर्स को एक्सटेंशन दी थी, उनको एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। ये इस प्रकार की पॉलिसी, जब आपके पास डॉक्टरों की कमी है, जैसा कि आज नैना चौटाला जी का विषय आया, जब डॉक्टरों की कमी थी तो आखिर क्या वजह थी कि एक झटके में इन्होंने जो एक्सटेंशन वाले डॉक्टर थे वो सारे घर बैठा दिए। इस बात का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी और अरविंद जी, आप तथ्य की बात
चलिए इसका जवाब अरविंद जी से लूंगा मैं अरविंद जी के पास आऊंगा, लेकिन सत्यव्रत शास्त्री साहब, बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह अधिकारियों की बात हो रही है और अभी कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंगला साहब ने कहा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जो बात कर रहे थे कि सब कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए, आज एक सवाल एक निर्दलीय विधायक की ओर से सदन में उठाया गया कि अधिकारी तो जो है विधायकों की सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की सुनते हैं जो सत्ता पक्ष के या तो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक है या पूर्व मंत्री हैं या नेता है। ये मुद्दा अगर सदन में उठाया जाता है तो सरकार के लिए जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही अधिकारियों द्वारा, तो फिर तो दिक्कत है। फिर तो वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाली बात जो सिंगला साहब ने कही है। देखिए प्रदीप जी, बड़ी ईमानदारी से आज चर्चा हो रही है। ये मुद्दा जो ये कहा कि सब कुछ मुट्ठी में चाहिए, ऐसा नहीं है। सब कुछ मुट्ठी में मानकर जो बैठा है उसके दिमाग में ये होना चाहिए ये लोकतंत्र है और जिसका हक जिसके पास है उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब व्यवस्था में कहीं तानाशाही नजर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सब सेंट्रलाइज नहीं है, सबका काम अपने अपने स्तर पर होता है। कोई व्यक्ति किस ढंग से चयन करके आता है, लेकिन उसकी इंटीग्रिटी होती तो सरकार उसको टोकेगी। यदि कहीं कमी दिखाई देती है तो कमियां केवल प्रत्यक्ष नहीं होती, कमियां विपक्ष के लोग भी कानालाती कर करके जाते हैं कि जैसा हो रहा है। सत्ता पक्ष के लोग आते हैं, सरकार के पास एजेंसी है, वहां से भी रिपोर्ट्स आती है, तो जहाँ कुछ गड़बड़ होती है उसको ठीक करने का प्रयास होता है। और इसको ये मत मानो कि वो मुट्ठी में करने की बात, मुट्ठी में नहीं, मुट्ठी में जिनके है वो ये ना सोच रहे कि सब कुछ मेरी मुट्ठी नहीं, वो आरोप लगा रहे ना सदन में खड़े होकर, उन्होंने कही ये बात कि अधिकारी तो केवल और केवल सत्ता पक्ष के जो नेता है, चाहे विधायक है, चाहे पूर्व विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे पूर्व मंत्री है। निर्दलीय विधायकों की तो आपने जो है वो बोलती बंद कर रखी अधिकारियों के सामने, ये उनका कहना है। उनकी सुनता ही नहीं कोई। प्रदीप जी, इस तो हमारी पार्टी के अनेक विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर कहा कि अफसर मानते नहीं। ये विषय मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, हमारी कमजोरी है, लेकिन ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो मुट्ठी में सब कुछ रखना चाहते हैं, तो अफसर हो चाहे बाकी लोग हो, उनको व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमारे भी अनेक विधायकों की शिकायत रही है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सत्ता पक्ष के लोगों को वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अफसर के दिमाग में यदि कोई नई चीज आती है और वो व्यवस्था को चैलेंज करना चाहता है, तो ऐसे सम्मानित सदस्यों की अवहेलना न केवल विपक्ष के लोगों के लिए, कई बार सत्ता पक्ष की ओर से भी शिकायतें आती है। तो इसको सत्ता और विपक्ष मानकर नहीं, ये एक व्यवस्था मूलक बात है। विधायक जी सिंगला साहब, ये तो व्यवस्था मूलक बात है। व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए निरंकुश ना हो जाए, सब कुछ अपने हाथ में ना ले ले, इसलिए ये व्यवस्था है। इसमें आपत्ति क्या है? प्रदीप जी, सत्यव्रत शास्त्री जी को मैं नमन करता हूं। अध्यापक रहे हैं, सच बोलते कि सरकार फेल है, सरकार में सुनवाई नहीं है, सत्ता पक्ष के एमएलए की भी सुनवाई नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य बोलना चाहिए, मुंह से निकल जाता है। आप सत्य पक्ष के आदमी भी लगते हैं, केवल राजनीति के नहीं, बोलना पड़ गया आपको। जिन बातों की मीडिया में डिबेट हो जाती है, सार्वजनिक रूप से आ जाता है, उसको मैं छुपाऊं तो मेरे लिए पाप है। मीडिया में अनेक वाली बात आई है, मैं प्रदीप जी के और विधायक की बात कर रहा हूँ, जिसने ये कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों को मैं कहता हूँ अनेक बार सत्ता पक्ष के लोगों की शिकायत रहती थी, लेकिन वो 7 साल में कई बार रही है 7 साल में कई बार ये मसले आए। या फिर अफसर गलत है, ये बात रही जजपा की, जजपा की मजबूरी है, और किस जजपा की मजबूरी है कि उसकी जो किसान आंदोलन के बाद उसकी जमीनी राजनीतिक हकीकत खत्म हो चुकी है। उसकी मजबूरी है कि उसने सत्ता में रहना भी है, कुर्सी की खातिर और अपनी राजनीति। अच्छा, ये जजपा के बारे में जजपा को लेके बोल रहे हैं, उनका कहना है कि मजबूरी है। मैं अरविंद भारद्वाज साहब से इसका जवाब लूंगा, बात पूरी कीजिए अजय जी। प्रदीप जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भाजपा और जसपा एक अपवित्र गठबंधन है कुर्सी के लिए। जसपा खत्म, क्योंकि किसान आंदोलन तो हकीकत है।
अच्छा, अगर जजपा सरकार में हो और सरकार में रहते हुए आदरणीय नैना चौटाला जी को कहना पड़े कि मेरे साथ नहीं हो रहे, यानी कि सरकार में बैठकर सरकार के काम नहीं हो रही, और आप कह रहे अधिकारियों के बाद सत्यव्रत जी, मैं आपके चैनल पर बैठ के दावे से कहता हूँ हमारे विधायक को 2 साल बाद आप सिंगला साहब, आप जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राज की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि भूतकाल में क्यों जा रहे हैं। आप 2 साल बाद इस बात को उठा रहे हैं। मेन जो हम लोग जिस पे डिस्कस करने के लिए बैठे थे, अरविंद भारद्वाज साहब, मजबूरी बता रहे हैं आपकी पार्टी के लिए सरकार का साथ देना, चाहे मुद्दे आपको लगे कि ये कहीं ना कहीं गलत भी है तो भी आप उसके साथ खड़े रहते हैं, इसलिए क्योंकि आपको सत्ता में बना रहना है। देखिए डब्बाजी, या तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता साथी हैं इन्हें विधानसभा की कार्यवाही के बारे में जानकारी ही नहीं है, और या फिर ये यहाँ बैठकर झूठ, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सदन में। एक मिनट, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है सदन में कि सत्ता पक्ष के किसी विधायक ने अपने क्षेत्र की मांग उठाई हो या अपने क्षेत्र की कोई समस्या सदन में रखी। ऐसा पहले से ही होता रहा है। यही इस विधानसभा जो सत्र है, यही एक प्रक्रिया है। इसमें विधायक अपनी बात रखते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। डब्बा साहब, आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, पिछली सरकारों में भी इसी तरह से विधायक रखते रहे, और यहाँ तो सिर्फ अपनी बातें रखी गई हैं। हमें तो कांग्रेस का वो समय भी याद है, कैप्टन अजय यादव जिस तरह सीधा सीधा सीएलयू के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल उठा देते थे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में ये किया, हमारे लिए काम नहीं किया, उन्होंने इतनी सीएलयू करवा ली, और उधर से हुड्डा साहब की तरफ से जवाब आता था कि मैंने तो इनके कहने पर भी बहुत सी सीएलयू की। तो इस तरह का भी जो इनका हाल था वो भी हमने देखा। यहाँ तो सिर्फ समस्याएं उठाने की बात है। हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बड़ा एक साफ सुथरा, एक बहुत अच्छा एक रिलेशन है, और दोनों पार्टियां मिलकर सरकार को बहुत आपका रिलेशन साफ सुथरा है, ठीक है। सुखबीर तंवर साहब, आपकी ओर से, आपकी पार्टी की ओर से आज एक ये कहा गया कि मुकदमे वापस लेने की जो मांग उठाई गई, सरकार तो कह चुकी है मुकदमे वापस, उसी के आधार पे तो आंदोलन वापस हुआ था, घर गए थे किसान। नहीं डब्बा साहब, निसंदेह मुकदमे वापस होने चाहिए, यथाशीघ्र होने चाहिए, और सरकार ने जो किसानों से वायदे किए हैं, चाहे वो एमएसपी का वायदा है, चाहे मुकदमे वापस लेने की बात है, या चाहे जो मुआवजे की बात है, इनका निपटान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। विषय ये है। और इंडियन नेशनल लोकदल इस प्रकार से शुरू दिन से, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, जब से काले कानून आए थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी के नेताओं ने अनेक मंचों पे इनको ठीक बताने का प्रयास किया, लेकिन अंततः जो भी हुआ वो आप सबके सामने हुआ। शुरुआत में जिस प्रकार से इनका विरोध हुआ, और अंततः उन्हीं विरोध के चलते 1 साल के बड़े लंबे संघर्ष के बाद किसान को जीत। नहीं, सवाल तो ये है ना तंवर साहब, जब आंदोलन करने वालों के बीच में और सरकार के बीच में मुकदमे वापसी को लेकर सहमति बन गई है, वो अपने घर चले गए, तो अब जिस तरह से आंदोलन करने वाले लोगों की ओर से बार बार कहा जाता था कि पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम इसमें राजनीति ना करे, तो वही सवाल तो वही है ना कि अभी तक उन्होंने तो 15 जनवरी की तारीख रखी है समीक्षा, उन्होंने तो 15 जनवरी की तारीख रखी है समीक्षा के लिए। डब्बा साहब, सत्र चल रहा है, और एक विपक्षी दल होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि जिन मुद्दों पे कोई समझौता हुआ है उन मुद्दों को उठाए, सरकार को करे, निराकरण होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी। जी शास्त्री साहब, देखिए, ये तो ये हो गया मान तेरा मेहमान। जब आंदोलनकारी किसान नेताओं के बीच सरकार के साथ बैठ के बातचीत होगी, स्थान छुट गया, चौड़ साफ हो गए, और उन्होंने अपना कार्यक्रम तय किया कि हम समय समय पर इसकी समीक्षा करेंगे। तो जब वो समीक्षा का समय आएगा, सरकार से बातचीत करेंगे, और उनकी ओर से भी अनेक बार कहा। अभय सिंह चौटाला जी को तो उस समय मैं बिल्कुल कहता था कि चीफ पॉपुलरिटी के लिए ये डिजाइन हुआ है और फिर दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। तो ये केवल राजनीतिक जमीन को तलाशने और सुरक्षित रखने का एक मुद्दा था जो उन्होंने किया। लेकिन अब इस विषय को केवल अपने लिए भुनाना कि हम उनके लिए सचेत है, और वो सक्षम है सरकार के बीच। आप तो उसमें बीच में नहीं थे, मैं उस समय ये कहते थे कि हम उनके साथ हैं,
तो जो सरकार से उनके बातचीत आ गई, सुखबीर जी वो बात आ गई तो वो कर लेंगे। आप अनावश्यक रूप से चलिए, मेरे पास आखिरी डेढ़ मिनट बचा हुआ है। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद सुखबीर जी मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद जी कुछ कह रहे थे। सुखबीर जी मैं आ रहा हूँ। अरविंद जी बोलिए। शहबाज जी सुनिए तो सही। सुखबीर जी, मैं किसी किसान से पूछा रिजाइन के लिए, मैं किसान से पूछा चुनाव लड़ने के लिए, मैं पूछा उम्मीदवारी तय करने के लिए। ये सब अपने लोग जिनको आपसे चलिए सुखबीर जी डिबेट का आखिरी में मेरे को छोटे छोटे कमेंट लेने हैं। मैं एक प्रतिक्रिया अरविंद जी से लूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। अरविंद जी बोलिए। शहबाज जी, इनेलो वालों को श्रीमती नैना चौटाला जी का सदन में सवाल उठाना बड़ा विचित्र। एक मिनट रुक जाइए ना सबर साहब, रुक जाइए। 2 मिनट का टाइम रह गया। सुन लीजिए मेरे को लास्ट में आपके पास आऊंगा मैं एक प्रतिक्रिया लेने के लिए। शहबाज साहब, इनेलो वालों को श्रीमती नैना चौटाला जी का सदन में सवाल पूछना बड़ा विचित्र लगता होगा, क्योंकि इनके लिए, इनेलो के लिए तो सदन का अर्थ है जूता चप्पल निकालना, गालियां देना, गोली मार देने की धमकी देना। तो इन लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन में रखना विचित्र लगता ही होगा। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इनके लिए तो इन्हें तो अचंभा इस बात का जरूर होगा। चलिए, मेरे पास आखिरी डेढ़ मिनट है। अजय सिंगला साहब आपसे शुरू करता हूँ। 20 सेकंड प्लीज, 20 सेकंड में जल्दी। गोली मारने सदन में आते हैं। अरविंद जी प्लीज, मैं लास्ट प्रतिक्रिया में आपके पास आऊंगा। सिंगला साहब 20 सेकंड प्लीज। प्रदीप जी, ये बात सच है कि आम एमएलए में और आदरणीय नैना चौटाला जी में फर्क है। वो सरकार में बैठते नहीं है, सरकार चला रहे हैं। उनका प्रश्न पूछना वाकई कोई प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर। दूसरा, रही बात प्रशासन के ऊपर, पकड़ नहीं है। हमारे विधायक कांग्रेस से है और उनको ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में तक में नहीं बुलाया जाता। यहां तक पक्षपात हो रहा है। बड़ा सवाल है। सुखबीर जी 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिएगा, फिर मैं जेजेपी के पास जाऊंगा। देखिए डबा साहब, जिस प्रकार से विगत के 2 साल से ज्यादा के समय में हर वर्ग परेशान है, जिस प्रकार से आज लोगों के हितों को गुजारा जाता है, जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला और जिस प्रकार से जनता पार्टी जननायक की भूमिका रही, जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति अत्याचार अनाचार और जिस प्रकार से व्यापारी और आज कोई सुरक्षित नहीं है निकलते। आज भारतीय जनता पार्टी कोई सुरक्षित नहीं, हर वर्ग परेशान है। अरविंद भारद्वाज प्लीज जल्दी। देखिए डब्बास जी, ये जिस तरह से कह रहे हैं कोई सुरक्षित नहीं है, कोई मेला नहीं है, किसानों की बात तो कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा अब सरकार ने सुलझा लिया है और किसान बड़ी खुशी खुशी अपने घरों को जा चुके हैं और जो किसानों की मांगे थी वो सब सरकार ने मान ली है। शास्त्री साहब, रोजगार है, किसान है, शिक्षा है, तमाम मुद्दे हैं, भर्ती प्रक्रिया है, सरकार संतुष्ट कर पाएगी? देखिए प्रदीप जी, जब तक शासन चलेगा समस्या आएंगी, समस्याओं का समाधान होगा। सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई इसको 100% नहीं कर सकता। समस्या आएंगी, सरकार समाधान कर रही है, पीछे भी हुआ है, आगे भी होगा, वर्तमान में भी कर रही है। सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, यदि मानसिकता में कमी दिखाई देती है, नीति और नियत में फर्क दिखाई देता है, नेता की प्रतिबद्धता में यदि कहीं दिखाई देती है कमी, तो प्रश्न चिन्ह उठता है। ये तो समस्याएं मनुष्य जनित है। नीति और नियत में कहीं कमी दिखाए तो सवाल उठता है, वरना तो एक प्रक्रिया है, समस्या आती है, उसका समाधान किया जाता है। सोमवार को सदन फिर बैठेगा, एक बार फिर मिलेंगे सोमवार को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।